कुमार आए हैं खुररिया स्कूल पे और सारे लोग भाग रहे हैं। सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं अपने अपने को। हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री से क्या दिक्कत है। बोलो लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, बिहार से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। आपको बताने की एनडीए की रैली थी। कहने का मतलब यह है कि जो नीतीश कुमार हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका भाषण चल रहा होता है और उसी भाषण के दौरान पब्लिक वहां पर रैली से भागती हुई नजर आ रही है। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं। और तो और वहां पर लालू यादव जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में पत्रकार नितिन जी हैं। नितिन जी, आपका तो बिहार में काफ़ी अच्छा पैनी नज़र बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह है कि पब्लिक भाग रही है उनकी रैली से? देखिए, एक समय होता है, एक समय का एक क्रेज होता है। और नीतीश जी 20 साल से सरकार में है और नीतीश जी ने 20 साल में जनता को दिया कुछ नहीं। वो तो काम गिना रहे हैं, फिर भी पब्लिक भाग रही है। काम क्या गिना रहे हैं आप बताइए? आप 5 काम बता सकते हैं नीतीश जी की कि 5 काम बहुत बढ़िया उन्होंने किया? या मोदी जी गए 11 साल से सेंट्रल में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके 11 काम बता सकते? नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने जनता को दिया नहीं है तो जनता उनके काम सुनना नहीं पसंद है। और आपने देखा होगा किस तरीके से, आपने पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि उनकी मैथिली ठाकुर वाली रैली थी और पीछे पब्लिक पूरी मतलब जो है सीटें खाली थी और पब्लिक भाग रही थी। उसी तरीके से नीतीश जी की रैली में वो भाषण दे रहे थे और पब्लिक भाग रही। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वहाँ पर लालू यादव, जिनको जंगल राज का सरताज कहा जाता है, उनके जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। कितनी बड़ी बात है ये कि जो 20 साल से सत्ता में नहीं, उसके जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं लालू यादव के। इससे पहले आपको याद दिला देता हूँ कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक रैली होती है मायावती जी की, बहुत बड़ी रैली होती है। और रैली होती है और मायावती जी भीड़ भी बहुत, काफी संख्या में भीड़ होती है, लेकिन वहाँ पर भी अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। ये है एक तरीके से लालू यादव, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का क्रेज कि रैली किसी की भी होती, लेकिन जिंदाबाद हमेशा अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव या फिर लालू यादव की जिंदाबाद के नारे लगते हैं। क्या वजह है? अभी आपने देखा, बीच में ही आपने देखा होगा कि जो भाजपा की प्रचार गाड़ी है उसमें जो मोदी जी का पोस्टर था, नीतीश जी का पोस्टर था, उसको फाड़ दिया जाता है। अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा वो वाली वीडियो भी वायरल हुई है। तो क्या माना जाए कि जो बिहार की जनता है मोदी जी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है, नीतीश जी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, सम्राट चौधरी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई और चिराग पासवान का भी नाम आता है। ये सब नेता कुछ कर नहीं पाएंगे क्या इस बार? आपको याद होगा बिहार इलेक्शन है और बिहार इलेक्शन में पूरा केंद्र का मंत्रिमंडल बिहार में डेरा डाले है। केंद्र का नहीं, और अदर राज्य में जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ का मंत्रिमंडल वहाँ डेरा डाले कि सरकार कैसे बनाए, क्योंकि हमने विकास कुछ किया नहीं। आपने गाड़ी का जिक्र किया ना, जो वहाँ प्रचार गाड़ी है ना, वो बिहार की गाड़ियां ही नहीं है। आपने ये भी नोटिस किया होगा, तमाम गाड़ी, चाहे वो प्रशांत किशोर की हो या भारतीय जनता पार्टी की, जेडीयू की जो गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां दूसरे राज्यों से आ रही हैं। दूसरे राज्यों से आ रही है। ये तो पोस्टर फाड़ा गया, आपने बहुत कुछ फाड़ते हुए देखा, हमने बहुत कुछ फाड़ा गया। किस तरीके से भाजपा नेता पीटे भी गए। प्रचार करने जाते तो लोगों ने गांव में दौड़ा के पीटा भी, क्योंकि जब गांव में जाओगे जो उनकी बेसिक समस्या, रोड है, शिक्षा है, स्कूल है, रोजगार है, वो जो मिलेगा नहीं तो आदमी नाराज होगा। आप फिर वोट मांगने जाओगे, वही मुद्दे लेकर वही बातें कहोगे। और आपको जब चर्चा करनी होती है तो अब आप अपराधी की बात करते हैं। जैसे अमित शाह कल रैली में संबोधन कर रहे थे कि भले अपराधी को टिकट दे दिया, तो उनके पार्टी में कितने अपराधी हैं जिसका यूपी का मुख्यमंत्री वहाँ स्टार प्रचारक बन कर जाता है, वो खुद अपने मुकदमे वापस ले लेता है और वो अपराधी की बात करते हो। भारतीय जनता पार्टी में बिहार के तमाम ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तमाम ऐसे विधायक हैं जिनको टिकट दिया गया, फिर से उनके ऊपर तमाम आपराधिक केस हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है। और लेकिन बात विपक्ष के साथ की जाती है। लेकिन एक चीज़ ये मान लीजिए कि 20 साल से सत्ता से बाहर आरजेडी होने के बाद भी आज भी बिहार में लालू यादव का दबदबा कायम है। क्या लग रहा है जिस तरीके से खदेड़ा जा रहा है जो बिहार के नेता हैं, उसको देखते हुए कहीं जो अभिनेता हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास तो नहीं किया गया भाजपा की तरफ से? भाजपा कर ये क्या सकती, आप ही बताइए। क्योंकि अभिनेता की बात करें तो केसारी लाल का आप जिक्र डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप टारगेट करें कि केसारी लाल को भी अपनी तरफ लाने की कोशिश की गई। तो केसारी लाल आरजेडी से, वो पहले भी कहते रहे कि तेजस्वी यादव हमारे बड़े भाई हैं, अखिलेश यादव हमारे बड़े भाई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि केसारी लाल का चुनाव लड़ना, इसमें भी अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका है। ये भी माना जा रहा है, अखिलेश को बड़े भैया बोलते हैं। तो उनकी भूमिका है। तो ये कहते हैं। और बीजेपी के अंदर पता नहीं अभिनेता हैं रवि किशन, लहंगा रिमोट से उठे वाले, और पवन सिंह तो अभी खैर पता नहीं उनका विचारधारा कैसे चेंज हो गई। जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़े थे उसी के पैर छू के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं। उसके बाद मनोज तिवारी, हेमा मालिनी,
निरहुआ, अरे निरहुआ की तो बात ही ना करिए। आजमगढ़ से हमारे सांसद रहे, अब तो भारतीय जनता पार्टी में हार गए। कोई बात नहीं, फिर से अपने काम में लगे। कलाकार हैं, कलाकारों की हमको निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कलाकार का अपनी अपनी सीमा होती है, अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के। लेकिन राजनीतिक गलियारों में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से फजीहत हो रही, यहाँ से ये उम्मीद लगा लिया जाए बिहार से भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो चुका है। और ये पतन कहाँ तक जाएगा ये तो कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके बाद यूपी चुनाव है, यूपी के बाद गुजरात है। ये प्रभाव हर जगह पड़ेगा। अगर बिहार में सरकार बदल गई तो ये मान लिया जाएगा कि यूपी की भी सरकार 2027 में बदल जाएगी। तो चलिए, बिहार में अभी जो एनडीए है उसका पतन शुरू हो चुका है, ये कहना है नितिन जी का। आपको बता दें कि ये युवा पत्रकार हैं, बिहार में इनकी पैनी नज़र बनी हुई है। पूरा बिहार घूम करके आए हैं अभी 2 दिन पहले ही, और लगातार इनकी वहाँ पर नज़र भी बनी हुई है। खैर, आप इस वीडियो को देख करके क्या सोच रहे हैं? क्या सच में जो एनडीए है उससे अब जनता नाराज है, इसीलिए भागती हुई नजर आ रही है, नीतीश कुमार के संबोधन को सुनना पसंद नहीं कर रही है? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।